इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 साइंस का चैप्टर 16 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 16 का नाम है चलो सर्वे करें। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। क्लास 5 साइंस बिहार बोर्ड का प्लेलिस्ट। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, हम सभी दैनिक जीवन में विभिन्न चीजों का उपयोग करते हैं। सही बात है। दैनिक जीवन मतलब क्या? प्रतिदिन के जीवन में भोजन के बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। तो देखिए, जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला तो हवा चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या हवा में ही रहेगा। कितना? 21%। ठीक है, 21% ऑक्सीजन, 28% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी जो परसेंट बचा ना, उसमें सभी गैसें मिली हुई रहती हैं। तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए जो हवा से मिलेगा। दूसरा चाहिए पानी, तीसरा चाहिए भोजन। और मूलभूत सुविधाएं के बारे में बात करेंगे तो वस्त्र चाहिए और आवास चाहिए, इन तीनों के अलावा। ठीक है, उसके बाद ही बाकी कुछ चाहिए। आगे बोला जा रहा है तो आवागमन, यातायात। यातायात यानी क्या? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो यातायात के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, घर में रहकर सब कुछ थोड़ी कर सकते हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल से जाइए। सबका स्कूल तो घर के बगल में रहता नहीं है। उसके बाद मार्केट जाइएगा, ठीक है, उसके बाद नानी घर जाइएगा, तो यातायात तो करना ही पड़ेगा। घूमने जाइएगा कहीं तो जाना ही पड़ेगा। जहाँ खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी, केरोसिन तेल, गैस, गैस यानी क्या? एलपीजी गैस आदि की आवश्यकता पड़ती है, वहीं वाहन चलाने हेतु डीजल, पेट्रोल और सीएनजी गैस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सीएनजी गैस लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, लेकिन सीएनजी गैस पे भी अब बहुत सारे वाहन चलने लगे हैं। जो सीएनजी गैस पे वाहन चलता है ना, तो देखे होंगे कि वो हरा कलर का रहता है। ठीक है, हरा कलर का। टेम्पो भी देखते होंगे तो पीछे आपको हरा हरा दिखाई पड़ेगा, तो समझ जाइए कि ये सीएनजी गैस से चल रहा है, तो धुआं नहीं देता है। अब तो बस भी बहुत सारा चलने लगा। तो पटना में रहते हैं तो ढेर सारा बस चलता है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, हम लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। क्या हमारे गांव में लकड़ी, केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में है? ये ईंधन कम है, अधिक है या पर्याप्त है? इन्हें प्राप्त करने के स्रोत क्या है? ये ईंधन मिलते कहाँ से हैं? आगे बोला जा रहा है, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए हमें अपने गांव के लोगों के नजदीक जाना होगा। ठीक है, और उनसे सवाल पूछना होगा, डेटा जमा करने होगा। फिर सभी डेटा को एक जगह रख के हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, तब जाके हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के द्वारा लोगों से जानकारियां एकत्रित करनी होगी। इसके द्वारा हम यह जान सकेंगे कि गांव में ईंधन की कितनी आवश्यकता है, इसकी बचत किस प्रकार की जा सकती है। देखिए, यहाँ पर ये टीचर है और ये बच्चे हैं। देखिए, ये कॉपी लिए हुए हैं और पेन। ठीक है, तो ये टीचर से कुछ कुछ पूछ करके लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा बनाने के लिए ना कुछ कुछ लिख के ले जाएंगे, था ना, फॉर्मेट लिख के जाएंगे। ठीक है, परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे, कितना लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, कितना एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी गैस कितना दिन तक चलता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें पूछेंगे ना, तो उसको लिखेंगे कैसे? तो एक फॉर्मेट तैयार करके ले जाएंगे, उसी में लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट के बारे में पूछ रहे हैं टीचर से कि कैसे फॉर्मेट बनाएं, कैसे क्या करें। तो ये आगे बोला जा रहा है, इन सब की जानकारी हम एक सर्वे के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है ना, सर्वे करेंगे। अब देखिए, अब आगे क्या बोला जा रहा है, सर्वे कैसे करें। सर्वे करेंगे तो, लेकिन कैसे करेंगे? तो देखिए, आपके गांव में बहुत सारे घर होंगे। सही बात है, इस कारण आप अकेले सभी घरों में नहीं जा सकते हैं। यदि आप जाएंगे भी तो समय अधिक लगेगा और परेशानी भी होगी। ठीक है, अतः आप शिक्षक महोदय के सहयोग से 3 से 4 साथियों की टोली बनाइए। जितना स्कूल में है ना बच्चे हैं, जितना आपके क्लास में बच्चे हैं, तो 3 से 4 का एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है ना, ढेर सारा ग्रुप बना लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, घरों और मोहल्लों 10 से 12 घर को आपस में बांट लीजिए। ठीक ना, अब बांट लीजिए कि ये जो 10 गो घर है, ठीक है, इसमें ये जाएगा, इसमें तो 10 गो घर है, इसमें ये जाएगा। इस तरह से ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखिए कि एक टोली में एक ही मोहल्ले या आसपास के साथी हो। तो देखिए, ध्यान क्या रखना है, मान लेते हैं कि मोहल्ला है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि 10 घर हैं। ठीक है,
4 घर बनाया, मान लेते हैं 10 घर है। अब देखिए ये स्कूल में जो ग्रुप बना है ना ढेर सारा, ठीक है, ढेर सारा, तो थोड़ा सोच समझ के ग्रुप बनाएंगे। ऐसा ग्रुप बनाएंगे ना, ऐसे ग्रुप को भेजेंगे जो इसी मोहल्ले में क्या है रहते हो, ठीक है। इस मोहल्ले के बच्चे अगर जाएंगे ना पूछने के लिए, ठीक है, तो थोड़ा बहुत बच्चे को भाव देंगे, ठीक है। जो बच्चे सवाल पूछेंगे, ठीक है, तो उसका जवाब देंगे। लेकिन कोई अनजान चले जाएंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो भगा देंगे डांट के, समझ रहे बात को। इसीलिए इसलिए क्या, इसलिए टोली बनाने के लिए ना बोला जा रहा है कि शिक्षक महोदय का सहयोग लेना है। तो टीचर को आसपास के मोहल्ले के बारे में पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा तो थोड़ा पता कर लेंगे टीचर। लेकिन टीचर के पास ज्यादा दिमाग है ना, ये बुजुर्ग हैं, तभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो मोहल्ले ऐसे ऐसे पूछ लेंगे बच्चों से, पता तो लिखवा लेंगे कि तुम किस किस मोहल्ले में रहते हो, और सबका मोहल्ला क्या रहेगा, जिन बच्चों का सेम रहेगा तो उसका ग्रुप बना लेंगे और उसी मोहल्ले में इन बच्चों को भेजेंगे। देखिए परिचित लोगों के साथ बातचीत करना आसान रहेगा, सही बात है। हर टोली 10 घरों का सर्वे करेगी और जानकारी प्राप्त करेगी, 10 घरों का, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा सर्वे, हर ग्रुप जाएगा अलग अलग घरों में और 10-10 घरों का सर्वे करेगा तो जल्दी काम हो जाएगा। तो एक बच्चा अगर जाएगा सभी घरों में तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय, तो उतना समय नहीं है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है सर्वे के लिए या सर्वे के लिए जाने के पूर्व रबर, पेंसिल, कटर और हार्डबोर्ड रखना नहीं भूलें। हार्डबोर्ड, ठीक है ना, हार्डबोर्ड, हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर, बोर्ड मतलब बोर्ड, जिस पे आप एग्जाम में लिखते हैं ना वो क्या होता है, हार्डबोर्ड होता है। तो उस पे पेज रख लेंगे और फिर लिखेंगे, और इसमें पिन लगाने वाले भी रहता है छूटा, ठीक है, वो भी रहेगा। तो इस पे पेज रख देंगे आराम से और फिर लिखेंगे, जो जो पूछेंगे वो जो बताएंगे, ठीक है, वो लिख लेंगे। देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक एक प्रपत्र भी तैयार करना होगा, जो इस प्रकार हो सकता है, ठीक है, एक फॉर्मेट तैयार करना होगा, ठीक है। तो जो इस प्रकार हो सकता है, देखिए पहला क्या बनाएंगे, परिवार के मालिक का नाम, ये सब फॉर्मेट बना लिए। आप परिवार के मालिक का नाम पूछेंगे तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, और गली और मोहल्ला का नाम लिख देंगे, और उनसे टेलीफोन नंबर होगा तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद सर्वे की तिथि, किस दिन सर्वे कर रहे हैं वो लिखेंगे। आगे देखिए, आप निम्न में से ईंधन के रूप में क्या क्या उपयोग करते हैं, सही का निशान लगाइए। तो आप क्या क्या उपयोग करते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं, तो अपने एग्जाम्पल लेके बताते हैं। लकड़ी तो इस्तेमाल नहीं होता, खाली सही का निशान लगाना है, जो इस्तेमाल होता है, तो गलत नहीं लगाएंगे। लकड़ी इस्तेमाल नहीं होता, केरोसिन तेल भी अब इस्तेमाल नहीं होता है, एलपीजी गैस इस्तेमाल होता है, डीजल इस्तेमाल नहीं होता है, पेट्रोल इस्तेमाल होता है, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी में इस्तेमाल होता है और एलपीजी गैस खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। तो ये दो इस्तेमाल होते हैं, तो बोला था सही का निशान लगाइए, तो इन दोनों में सही का निशान लगा दिए। ठीक है, आगे बोला जा रहा है लकड़ी के लिए, ठीक है, ये लकड़ी का फॉर्मेट है सर्वे के लिए। तो पूछा जा रहा है प्रत्येक दिन आपके घर में कितनी मात्रा में लकड़ी जलाई जाती है। देखिए आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, गांव से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम्पल लेके आप इसका उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर हम अपना एग्जाम्पल लेके आपको उत्तर लिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप खुद से लिखिएगा क्योंकि ये आपके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए प्रत्येक दिन आपके घर में कितनी मात्रा में लकड़ी जलाई जाती है। तो हम तो शहर में रहते हैं तो लकड़ी पे तो खाना बनता नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आप लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो लकड़ी जलाते ही नहीं है तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो ये भी नहीं होगा, मेरे लिए तो ये नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं और लकड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आप लिखिएगा ये दोनों का आंसर, लेकिन हम तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ना अपना एग्जाम्पल लेके, यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि आप गांव से देख रहे हैं, शहर से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आप एवं आपके परिवार के सदस्य प्रत्येक वर्ष कितने वृक्ष लगाते हैं। तो हम तो शहर में रहते हैं, ठीक है, तो गाँव में जाते हैं तो कभी कभी लगाते हैं वृक्ष। और रही बात यहाँ की, तो छत पे जो गमले हैं तो साल में, यहाँ क्या बोला प्रत्येक वर्ष, साल में क्या 10 से 12 पौधे लग जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष आप या आपके परिवार कितना पेड़ लगाता है या फिर कितने पौधे लगाता है, तो आप लिखिएगा। लकड़ी प्राप्त करने के लिए क्या वृक्ष के बदले कुछ दूसरे विकल्प हैं, तो बोला जा रहा है लकड़ी प्राप्त करने के लिए तो लकड़ी तो पेड़ से ही मिलेगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
लकड़ी तो क्या पेड़ से मिलेगा ना, तो पेड़ के अलावा और कौन लकड़ी दे सकता है? नहीं, तो इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पांचवा सवाल है, ईंधन के रूप में लकड़ी मिलती रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, हमें जंगल को बचाना होगा, ठीक है ना, हमें जंगल को बचाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? इमारती लकड़ियों के लिए जो जंगल को काटते हैं ना, जिन पेड़ पौधों को काटते हैं, पौधा नहीं पेड़ को काटते हैं, तो उन पेड़ों की जगह नए पेड़ को लगाएंगे, ठीक है ना। करते क्या है ना, समस्या तब उत्पन्न हो जाता है ना कि हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, लेकिन नए पेड़ पौधों को लगा नहीं रहे। सबसे बड़ा समस्या ये है, ठीक है। लोग प्रॉफिट कमाने के चलते हैं कि हम पेड़ों को एकदम धड़ाधड़ काटते जा रहे हैं, लेकिन लगाते नहीं हैं। सोचते हैं कि उसको लगाएंगे, उसका रखवाली करेंगे, ठीक है, उतना टेंशन कौन लेता है। तो ईंधन के रूप में लकड़ी मिलते रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? तो जो पेड़ काटे ना उसकी जगह नए पेड़ भी हमें लगाने चाहिए, ठीक है, उसका रखवाली करना चाहिए, जो पौधे लगाएंगे और उसको पेड़ बनाना चाहिए, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके बाद हमें पेड़ को काटना नहीं चाहिए। पेड़ की जो टहनियाँ हैं, सूखी टहनियाँ हैं, बहुत सारी टहनियाँ गिर जाती है, उसका जलावन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, समझ गए। जैसे तार है, तार सबसे अच्छा उदाहरण है। तार क्या है, तार का पत्ता है ना, सूखता है ना, ठीक है, तो ढीला पड़ जाता है और फिर वो गिर जाता है, ठीक है। तो जो ढीला पड़ा है ना और सूख गया पत्ता, उसका जलावन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बस। तो हमें तार का पेड़ काटना नहीं पड़ा, बस वो पत्ता हमें मिल गया, और उसका पत्ता क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो जलावन के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो काफी समय तक टिकता है। लेकिन पेड़ नहीं काटना है जलावन के लिए। ठीक है, अगला सवाल है केरोसिन के लिए। देखिए, आप केरोसिन तेल का उपयोग किन किन कार्यों में करते हैं? तो मेरे यहाँ केरोसिन तेल का उपयोग नहीं होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे लिए कुछ नहीं है। प्रति महीने आपके घर में लगभग कितने लीटर केरोसिन का उपयोग होता है? तो उपयोग नहीं होता, 0 लीटर। ठीक है, आपके यहाँ उपयोग होता हुआ तो आप लिखिएगा। क्या यह आपको आसानी से मिल जाता है? तो हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, तो इसका उत्तर भी नहीं दे सकते हम। इसे आप किस प्रकार बचा सकते हैं? 14 सवाल है, इसे आप किस प्रकार बचा सकते हैं? तो इसको बचाने के लिए आप कर सकते हैं कि लालटेन को रात में बुझा सकते हैं, या फिर बहुत धीमा कर सकते हैं उसको, ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन लालटेन का तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत ही कम। अब गाँव में भी बिजली पहुंच गया तो लालटेन का इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका उत्तर आप दीजिएगा। अगर आप लालटेन का यानी मतलब केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो केरोसिन तेल का इस्तेमाल है ना, केरोसिन तेल का इस्तेमाल फिल्टर में भी होता है, तो आप इस्तेमाल करते होंगे, तो आप बता सकते हैं कि इसको हम कैसे बचा सकते हैं। 5वां सवाल है, इसके बदले कौन कौन सी दूसरी चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए, इसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, सोलर प्लेट से जो बैटरी चार्ज हुआ है ना, उससे बल्ब जला सकते हैं, ठीक है, लालटेन की जगह। लालटेन में तो केरोसिन तेल का इस्तेमाल होता है, ये कर सकते हैं। उसके बाद केरोसिन तेल को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं, बैटरी से चलने वाले टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बैटरी से चलने वाले टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सोलर प्लेट से चार्ज होगा ना बैटरी, तो उसे हम सब बल्ब जला सकते हैं। तो गाँव में सोलर प्लेट होना क्या बहुत ही जरूरी है बिजली बचाने के लिए। सोलर प्लेट के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। अब आया है गैस के लिए, ठीक है, गैस के लिए पहला सवाल है, क्या इससे प्राप्त करने में आपको कठिनाई होती है? तो एलपीजी गैस तो मेरे यहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसको प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होता है। घर से मोबाइल पर क्या करते हैं, नंबर लगा देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, घर पे आ जाता है पहुंचाने के लिए, तो कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरा सवाल है, एक गैस सिलेंडर आपके घर में कितना चलता है? तो आपके घर में जितना चलता है उतना लिखिएगा। मेरे घर में तो 1 महीना चलता है, ठीक है, तो 1 महीना मत लिख लीजिएगा, आपके घर में जितना चलता है उतना लिखिएगा। यहाँ पर खुद का एग्जाम्पल लेके बता रहा है। अब देखिए, ये तो सबके लिए है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों सेम ही है। तीसरा है, इसकी बचत आप किस प्रकार करेंगे? तो लिखेंगे उत्तर, इसकी बचत इस प्रकार करेंगे या फिर निम्नलिखित तरीके से करेंगे। पहला तरीका क्या है, खाना बनाने के पहले ही सारी सामग्री जैसे मसाले, कटी हुई सब्जियां, नमक गैस के पास रख लेंगे, ना गैस के पास रख लेंगे। जैसे करते क्या है ना, एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ठीक है ना, चूल्हे पे क्या मैगी बनाना है, तो मैगी क्या बर्तन चढ़ा दिए, पानी डाल दिए, ठीक है, मैगी भी डाल दिए, फिर आपको याद आया कि टमाटर डाले ही नहीं, तो मैगी सीज चुका है, ठीक है, लेकिन टमाटर काटने में है ना टाइम लग जाता है, फिर इसको डालेंगे, फिर टमाटर को सिझाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, गैस का बर्बादी हुआ, ठीक है। अगर हम पहले से
अगर उसको फाड़ करके, ठीक है, मसाला को फाड़ करके रखते हैं, कभी कभी मसाला को फाड़ने में भी टाइम लग जाता है, मैगी सीज जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, रियल एग्जांपल। तो मसाले को फाड़ लेंगे, उसमें जो मटर डालना है या फिर धनिया का पत्ता डालना है या टमाटर डालना है उसको काट करके रख लेंगे, जो मसाला डालना है एक्स्ट्रा मसाला वो सब रख लेंगे पास में। तो समय समय पर उसको डालते रहेंगे तो समय क्या हो, बर्बादी नहीं होगा। समय तो खैर 5 मिनट बर्बाद हो जाए तो ठीक है, लेकिन गैस बर्बादी नहीं होगा। इसलिए बोला जा रहा है खाना बनाने के पहले ही सारी सामग्री जैसे मसाले, कटी हुई सब्जियां, नमक गैस के पास रख लेंगे, समझे, रख लेंगे। क्या आप भी मेरी तरह गैस बर्बादी करते हैं मैगी बनाते वक्त? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दूसरा तरीका है गैस बचाने का, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कढ़ाई है या तसला है उसमें खाना नहीं पकाएंगे, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। इसमें खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। तीसरा है ज़्यादा बड़ी कढ़ाई या पैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए इसको समझाते हैं एक उदाहरण के द्वारा। मान लेते हैं बैचलर है, ठीक है, बैचलर है तो जनरली क्या होता है छोटी कढ़ाई रखते हैं, लेकिन कोई कोई बैचलर है तो क्या करते हैं बड़ी कढ़ाई रखते हैं। मान लेते हैं बड़ी कढ़ाई रखें, ठीक है, 2 आदमी का खाना पकाना है तो इसमें बन जाएगा, लेकिन इतना बड़ा रखे हुए हैं, ठीक है, इतना बड़ा रखे हुए हैं तो क्या होगा ना, इसको गर्म करेंगे ना तो खाना बनाते वक्त है ना गैस की बर्बादी होगा। तो जितना का खाना बनाना है उतना छोटा रखेंगे, ठीक है ना, पैन इस तरह से छोटा सा, ठीक है। तो 2 आदमी का बनाना है तो इतना छोटा सा पैन चलेगा, ठीक है। और 5 आदमी का बनाना है तो बड़ा सा पैन लगेगा। कहने का मतलब क्या है, आदमी के अनुसार, आदमी की संख्या के अनुसार कढ़ाई का साइज रखेंगे, ठीक है ना। मान लेते 2 का बनाना है, कढ़ाई का साइज रखे हुए हैं 5 आदमी के खाना बनाने लायक, तो क्या होगा, गैस बर्बादी होगा। चौथा तरीका, अगर संभव हो तो सोलर कुकर और सोलर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। सोलर कुकर क्या होता है और सोलर प्लेट क्या होता है, ठीक है। इससे ईंधन की बचत कैसे होता है सारा आपको पढ़ा चुके हैं सूरज एक काम अनेक में। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। देखिए 5वां तरीका है गैस बचाने का, दाल, चना या चावल बनाने से पहले इन्हें कम से कम आधा घंटा पहले भिगो कर रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा कि चावल, चना, दाल है ना हल्का मुलायम हो जाएगा और इसको सिझाने में कम गैस लगेगा। छठा तरीका है, चूल्हे के बर्नर को कुछ समय के अंतराल पर साफ करते रहेंगे, ठीक है। चूल्हा का जो बर्नर है ना, जैसे मान लेते हैं कि कुछ उधिया गया तो उसमें है ना पानी घुस गया बर्नर में, या फिर कुछ सब्जी गिर गया है, कुछ भी चावल चला गया या धूल चला गया तो क्या होता है ना पीला पीला जलने लगता है। इसका मतलब क्या है ना, क्या पीला पीला जलने लगता है, एलपीजी गैस। इसका मतलब है क्या, बाधा हो रहा है उसको जलने में। तो क्या हो रहा है कि एलपीजी गैस बर्बादी हो रहा है। इसलिए बर्नर को ना कुछ समय अंतराल पर क्या साफ करते रहना चाहिए, ठीक ना। अगर साफ रहेगा तो आराम से एलपीजी गैस जलेगा, बर्बादी नहीं होगा। ये पहला सवाल है, डीजल से चलने वाली क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ डीजल से चलने वाली जो चीजें हैं वो लिखिएगा, मेरे यहाँ तो नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब तो हम देंगे नहीं। क्या ये आसानी से मिल जाता है, तो इसका तो इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। क्या इसके विकल्प हैं, यदि हाँ तो क्या इसके बारे में, ठीक है, तो कुछ बता नहीं सकते हैं क्योंकि डीजल मेरे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपके यहाँ इस्तेमाल होता है तो इन सारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। अगर आप इस चैप्टर से कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। अब आते हैं पेट्रोल के बारे में। तो देखिए पहला सवाल है, आपके पास पेट्रोल से चलने वाली कौन सी चीजें हैं? तो आपके घर में जो जो चीज होगा, जैसे कार होगा या फिर टेम्पो होगा या फिर ट्रक होगा, ठीक ना, ट्रैक्टर होगा, जो चीज होगा आप उसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम अपना एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आंसर लिखते कैसे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, आपके पास पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? तो मेरे घर में तो एक मोटरसाइकिल है सिर्फ पेट्रोल से चलने वाला, तो लिख दिए एक मोटरसाइकिल। शॉर्ट में जवाब दे दिए, एकदम साफ सुथरा। ये नहीं कि मेरे पास पेट्रोल से चलने वाले एक मोटर गाड़ी या एक मोटरसाइकिल है, इस तरह से नहीं, एकदम साफ सुथरा लग रहा है, एक मोटरसाइकिल, बस खत्म। दूसरा प्रश्न है, इनमें प्रतिदिन कितना लीटर पेट्रोल खपत होता होगा? तो लगभग 1.25 लीटर खत्म हो जाता होगा। तीसरा प्रश्न है, इसकी खपत कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये देखिए, ये जो तीसरा प्रश्न है ना, आपके लिए भी सेम है और मेरे लिए भी सेम है, बस ये दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, प्रश्न क्या था, इसकी खपत कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे, इसकी खपत कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं।
ठीक है, किए जा सकते हैं। पहला है वाहन की समय पर सर्विस करवाएं। ठीक है, वाहन की समय पर जब सर्विसिंग कराएंगे ना, ठीक है, तो देखते होंगे कि क्या धुआं नहीं निकलता। जो धुआं निकल रहा है ना, इसका मतलब क्या, कार्बन जम गया, वही कार्बन क्या है तेल की टंकी में चला जाएगा, उसमें मिल जाएगा और फिर क्या उसको है ना जलने में समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए क्या, इसलिए वाहन के समय पर सर्विस करवाएं। दूसरा उपाय है पेट्रोल बचाने का, क्लच दबाकर ना रखें। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं ना कि गाड़ी चला रहे हैं तो क्लच पे हाथ रखे हुए हैं, हाथ तो रखे हुए हैं वो ठीक है, लेकिन क्लच को हल्का दबाए हुए भी रखते हैं, जिसके कारण ना माइलेज कम हो जाता है, लेकिन पेट्रोल तो खर्चा होते रहता है। जितने बार आप क्लच दबाइएगा उतना ज्यादा पेट्रोल खर्चा होगा। तो क्लच दबाकर नहीं रखना चाहिए जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। क्यों बचें? क्योंकि ऐसी जगहों पर इंजन चालू रखकर देर तक रुकना पड़ता है और क्लच बार बार मारना पड़ता है। भीड़ भाड़ जगह पर जाएगा, ठीक है, भीड़ भाड़ जगह पर तो क्लच बार बार मारना पड़ेगा, नहीं मारिएगा तो क्या गाड़ी रुक जाएगा, ठीक है ना, गाड़ी क्या स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा गाड़ी, तो मारना ही पड़ेगा बार बार क्लच। क्लच जितना बार मारते हैं उतना ज़्यादा पेट्रोल खर्चा होता है। और क्या है, और मान लेते हैं कि भीड़ भाड़ में ना तो बार बार आपको रुकना पड़ता है ना, तो रुकना पड़ता है, फिर रुकना पड़ा, फिर रुकना पड़ा, तो क्लच मारने के अलावा क्या ना आपको देर लगता है, ठीक है ना, पहुंचने में देर लगता है, लेकिन इंजन तो क्या रहता है चालू रहता है। मान लेते हैं भीड़ भाड़ वाले सड़क पे आप जा रहे हैं, ठीक है, पहुंचने में लगना चाहिए मान लेते हैं कि 5 मिनट, लेकिन आपको लग गया 10 मिनट, 15 मिनट लग गया, तो क्या हुआ, ज़्यादा समय तक इंजन चालू रखा गया तो पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। और क्या बोला जा रहा है, लाल सिग्नल पर गाड़ी बंद कर दें। ठीक है, लाल सिग्नल मान लेते हैं कि 3 मिनट तक है, 2 मिनट तक है, ठीक है, 2 मिनट तक रहा, ठीक है, तो उस समय क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। पांचवा है गाड़ी में एसी का कम इस्तेमाल करेंगे। अगर बचाना है पेट्रोल, ठीक है, तो एसी का कम इस्तेमाल करेंगे, ऐसे माइलेज क्या होता है ना कम हो जाता है एसी चलाने पर, ठीक, माइलेज कम हो जाता है। अगर बर्बादी करना है तो खूब चलाइए एसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 है टायर में हवा कम ना होने दें। ठीक है, इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे साइकिल है, हवा नहीं है तो चलाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। बिल्कुल उसी प्रकार के गाड़ी के साथ होता है, अगर हवा कम रहेगा, टायर में अगर हवा कम रहेगा तो पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होगा, ठीक है, गाड़ी को भी ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए क्या है, इसलिए टायर में ना हवा का प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए, हवा कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेट्रोल क्या होगा, ज़्यादा खर्चा होगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या इसका कोई विकल्प है। देखिए, इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इंजन स्पेशली बनाया जाता है, ठीक ना, डीजल पेट्रोल के लिए। ठीक है, अब अगर हम डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं या पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हम सीएनजी गैस का इस्तेमाल थोड़ी कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या इंजन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, उसके बाद है कि बैटरी, जो बैटरी पे चलता है हवा हवाई, तो वो बैटरी पे थोड़ी कार को चला सकते हैं, बैटरी पे हम लोग मोटरसाइकिल थोड़ी चला सकते हैं, उसके लिए तो अलग आएगा मोटरसाइकिल। समझ रहे बात को, तो इसका कोई विकल्प नहीं है, हमें चलाना ही पड़ेगा पेट्रोल से। अगर पेट्रोल वाला इंजन है, अगर पेट्रोल वाले इंजन है गाड़ी में तो पेट्रोल ही उसमें चलेगा, पेट्रोल ही उसमें डालेंगे, तो इसका कोई विकल्प है तो नहीं है। पांचवा देखिए, कम दूरियों के लिए जहां पैदल भी जा सकते हैं, क्या आप गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, तो नहीं इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पैदल जा सकते हैं पास में है, ठीक है, कम दूरी है तो वहां पर पैदल ही जाते हैं। 6 है ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने की स्थिति में क्या आप अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल बंद कर देते हैं, लाल सिग्नल दिखाई पड़ता है तो बंद कर देते हैं। आगे बोला जा रहा है, ये तो क्रम संख्या 1 से 5 तक, अपनी टोली के घर, तो आपके टोला में जो घर है ना तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो घर का तो सबका नाम रहता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उस घर के मुखिया का नाम लिखेंगे, जो हेड है ना वो। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, किस किस प्रकार के ईंधन, तो इस घर में मान लेते हैं यहाँ पर मुखिया का नाम लिख दिया मुकेश कुमार, तो मुकेश कुमार जी के यहाँ इन सब ईंधनों में से किसका किसका इस्तेमाल होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होता है। देखिए, आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए आपके मोहल्ले या गांव में किन ईंधनों का उपयोग होता है। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, हमारे मोहल्ले या गांव में लकड़ी, कोयला, केरोसिन तेल, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस तथा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। तो देखिए,
लकड़ी का तो इस्तेमाल होता ही है, शहर में भी होता है इस्तेमाल और गांव में भी होता है। लकड़ी का इस्तेमाल शहर में बढ़ जाता है, कब? छठ के समय। ठीक है, लकड़ी का तो इस्तेमाल होता ही है। आप गोईठा भी लिख सकते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो गोईठा भी इस्तेमाल करते होंगे, जोड़ करते होंगे। भले ही एलपीजी गैस गांव में पहुंच गया, लेकिन कभी कभार हम लोग लकड़ी का तो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, कभी कभार गोईठा का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कोयला का इस्तेमाल, अगर पटना की बात करें तो कोयला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है होटलों में कोयला पर ही खाना बनता है। रही बात केरोसिन तेल की, तो गांव में इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है ना, वो फीटर में डालने के लिए जिससे पानी पटाते हैं, ठीक है, तो उसमें इस्तेमाल करते होंगे। और भी कुछ कुछ कामों में करते होंगे। अगर आप गांव से वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर बताएं कि आप केरोसिन तेल का इस्तेमाल अभी फिलहाल किन चीज़ों के लिए करते हैं। तो हम तो पटना में रहते हैं, तो केरोसिन तेल का इस्तेमाल हम सब बिल्कुल नहीं करते हैं, मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इस्तेमाल करते हैं ना केरोसिन तेल का, तो जरूर लिखें कि आप किस जिला से हैं और केरोसिन तेल का क्या इस्तेमाल करते हैं। बाकी का भी हेल्प हो जाएगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। एलपीजी गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत को द्रवित भी बोलते हैं। तो एलपीजी जी हो गया। एलपीजी गैस का तो इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने में। सीएनजी गैस, सीएनजी गैस का फुल फॉर्म होता है क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? उसको ज्यादा दबाए हुए हैं, ठीक है ना, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है क्या? वाहनों में ईंधन के रूप में। तो पटना की बात करें तो ढेर सारे टेम्पो चलते हैं सीएनजी गैस पे, और ढेर सारी बसें आ चुकी हैं, ठीक है, ढेर सारी बसें, ठीक है, सीएनजी गैस पे चलने लगी हैं, क्योंकि प्रदूषण को कम करना है ना। पटना प्रदूषण के मामले में काफी ज्यादा ऊपर है, ठीक है ना, पूरे विश्व में। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी गैस पे टेम्पो चलाया जा रहा है, और बसें तो आ ही गई हैं। और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, तो सौर ऊर्जा की बात करें तो मेरे मोहल्ले में तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते नहीं, लेकिन मेरे गांव में पहले बिजली नहीं था, तो सौर ऊर्जा से ही क्या सारा काम चलता था, ठीक है ना। सौर ऊर्जा से जो बैटरी चार्ज होता था ना, तो उससे टीवी चलाते थे, उससे बल्ब जलाते थे, खास करके बल्ब शाम के समय में, ठीक है, वो चलता था। उसके बाद है स्ट्रीट लाइट, ठीक है, तो वहां पर भी लगा हुआ था सोलर प्लेट, ठीक है। सोलर प्लेट के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे वीडियो तो जरूर देख लीजिए इस वीडियो को। सूरज एक काम अनेक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अगर आप देखे हुए रहते हैं ना, तो ये हम जो बता रहे हैं ना सौर ऊर्जा, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होता है। बस केरोसिन तेल का गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मेरे मोहल्ले में, मेरे यहाँ तो इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है, मिलता ही नहीं है, ठीक है। बाकी तो हम देखे हैं इस्तेमाल होते हुए। तो आपके मोहल्ले में अगर केरोसिन तेल का इस्तेमाल नहीं होता है या गांव में, तो इसको मत लिखिएगा, बाकी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपके मोहल्ले या गांव में सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल नहीं होता तो इसको भी मत लिखिएगा, समझ गए ना। और तथा को यहाँ पर लगा दीजिएगा। तथा कहाँ लगाते हैं? अंत से क्या एक पहले लगाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिएगा, और आपके मोहल्ले या गांव में जिन ईंधनों का इस्तेमाल होता है वो लिखिएगा। तो इसमें गोईठा नहीं लिखा हुआ, अगर वो इस्तेमाल होता है तो वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर? यहाँ पर कॉमा लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है, तथा से पहले, क्योंकि तथा है ना, अंत से एक पहले लगाते हैं, ठीक है, अंत से पहले। देखिए आगे बोला जा रहा है, मोहल्ले में उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी कितने पेड़ों के काटने से प्राप्त हुई होगी। तो मोहल्ला में अगर लकड़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, तो अनगिनत पेड़ों के काटने से प्राप्त हुई होगी, क्योंकि एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते हैं हम सब कि कितना पेड़ कटा होगा, ठीक है, अनुमान लगाने में मुश्किल होता है। इसलिए कितने की जगह सिर्फ क्या करेंगे, अनगिनत लिख देंगे, बाकी मोहल्ले से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क तो हटा ही देंगे, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। हिंदी का फुल स्टॉप हिंदी में क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, क्या उतने पेड़ हर साल लगाए जा रहे हैं? यदि नहीं तो हमारा भविष्य कैसा होगा? तो देखिए सच बात क्या है ना, जितने पेड़ काटे जा रहे हैं जंगल से, ठीक है, और आपके गांव में भी कट रहा होगा, ठीक है, सड़क चौड़ा हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा कट रहा है। तो मेरे गांव में तो सड़क चौड़ा हुआ तो ढेर सारा पेड़ उसके कारण कटा, बहुत पुराना पुराना पेड़, लेकिन उस तरह का पेड़ पौधा लगाया नहीं गया, ठीक है। तो ये सब कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं पेड़ कटने के। तो जितने पेड़ कट रहे हैं ना, तो उतना पेड़ लगाया नहीं जा रहा, ठीक है, ये फैक्ट है। तो हमारा भविष्य कैसा होगा? तो हमारा भविष्य बहुत ही अंधकारमय होगा। तो देखिए जितना पेड़ काटा जा रहा है उतना पेड़ लगाया नहीं जा रहा है, तो हमारा भविष्य कैसा होगा ये बताना है। तो देखिए लिखेंगे, जितने पेड़ हर साल काटे जा रहे हैं
उतने पेड़ हर साल लगाए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपके गांव में या आपके शहर में पेड़ पौधे का क्या हालत है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे भविष्य में पर्यावरण में बहुत ही असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण हमें शुद्ध ऑक्सीजन, इमारती लकड़ियां आदि नहीं मिल पाएगा और पशु पक्षियों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, पशु पक्षी किस पे निर्भर है? पेड़ पौधे पे निर्भर है। अपने भोजन के लिए फल उल लगता है, बीज लगता है, तो वो सब खाते हैं और आश्रय के लिए निर्भर है। ठीक है, ये सब चीजें। तो अगर पक्षियों की संख्या, ठीक है, अगर पक्षियों की संख्या कम होगा ना, तो हमारे पर्यावरण में ना, हमारे आसपास कीड़े मकोड़े की संख्या बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि कीड़े मकोड़े को ये पक्षी सब क्या करते हैं? खाते हैं, तो उनकी संख्या क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मान लीजिए कि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पशु पक्षी कहाँ से रहेगा? ठीक है, तो खास करके पक्षी जो हमारे पर्यावरण को साफ करते हैं, पशु का भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बताएं तो जैसे मान लेते हैं कि सियार है, ठीक है, तो वो इधर उधर जो जानवर मर जाता है ना, तो उसको खाते हैं। कुत्ता है, तो जानवर जो मर जाते हैं तो उसको खाता है। इस प्रकार से क्या करता है? स्वच्छ करता है। नहीं तो वो सब क्या होगा? जो जानवर मर गए हैं वो सब क्या सड़ते गलते रहेगा। जिस प्रकार से पर्यावरण को साफ करने में और कई सारी चीजों में ना पशु पक्षी हमारी मदद करते हैं। तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो पशु पक्षी कहाँ से रहेगा? तो इस प्रकार से पूरा पर्यावरण क्या होगा? असंतुलन हो जाएगा, पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो हम सबका जीवन भी क्या होगा? बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, यदि केरोसिन गैस, गैस यानी एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल जैसे ईंधनों की खपत तेजी से होती रही तो आने वाली पीढ़ी को क्या क्या दिक्कतें होंगी? तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और इसी तरह खपत होता रहा तो आने वाली पीढ़ी को ये सब इस्तेमाल करने के लिए मिल नहीं पाएगा। ऐसा अनुमान लगाया गया है ना कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल ये सब 2070 तक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर इसी तरह इस्तेमाल करते रहे हम लोग तो उत्तर लिखेंगे केरोसिन, गैस, डीजल, पेट्रोल आदि प्रकृति में सीमित मात्रा में है। ठीक है, सीमित मात्रा में, क्योंकि इनके बनने में ना लाखों करोड़ साल लगते हैं। तो अपने मन से इन्हीं के कभी भी बना सकते हैं। यदि इन ईंधनों की खपत तेजी से होती रही तो ये ईंधन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को, ठीक है, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। समझ गए ना? काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ईंधनों की खपत कम करने या बचत करने के उपायों की एक सूची बनाएं। ठीक है, देखो, बचत करने का मतलब ये नहीं है कि इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल करेंगे लेकिन सावधानी पूर्वक करेंगे। इस तरह से करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और ईंधन भी क्या हो? कम खपत हो। इस तरह से उसको बोलते हैं बचत करना। देखो, उत्तर लिखेंगे, ईंधनों की खपत कम करने के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं? व्यर्थ रूप में ईंधनों का दुरुपयोग ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, जैसे बहुत सारे करते क्या, घर में लाइट जले हुए छोड़ देते हैं, बल्ब जले हुए छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं। पंखा चल रहा है, ठीक है, अब गर्मी आया तो यही हाल होगा। तो पंखा चल रहा है, ठीक है, फिर वो बाहर निकले गए। तो पंखा तो चल रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है? बिजली का बर्बादी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? गलत बात है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, व्यर्थ रूप से ईंधनों का दुरुपयोग ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है ना, ये ध्यान दिया जाए। जैसे लाल सिग्नल पर गाड़ी चालू रखना, रेड सिग्नल है, ठीक है, तो गाड़ी चालू रखेंगे तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल ज्यादा खर्चा होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं? जहां तक संभव हो सोलर प्लेट और सोलर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करें या करेंगे, सोलर प्लेट और सोलर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों किस चीज का नाम है ये आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। नहीं देखे हैं तो जोर देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इससे हम लोग ईंधन की बचत कैसे कर सकते हैं। देखिए, तीसरा है ईंधनों का उपयोग उचित तरीके से किया जाए। उचित तरीके से किया जाए, जैसे देखिए, जैसे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना। अगर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे तो कढ़ाई और तसला में जो खाना पकाते हैं ना, उसकी तुलना में ज्यादा तेजी से बन जाएगा। उचित गियर में गाड़ी चलाना। ठीक है, तो गियर होता ना, 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर। तो देखिए, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो 1 गियर में स्टार्ट करेंगे, समझे। अगर 2 गियर में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कोई और गियर में स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होता है ना, इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, तो उससे क्या होता है? पेट्रोल ज्यादा खर्चा होता है। तो इस तरह से ये बोला जा रहा है उचित गियर में गाड़ी चलाना। और क्या बोला जा रहा है? नियमित रूप से टायर प्रेशर की जांच करवाना। तो टायर प्रेशर जांच करवाएंगे, ठीक है। टायर में हवा कम नहीं रहना चाहिए, अगर कम रहा तो
तो भैया पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। खाना बनाने के पहले ही सारी सामग्री जैसे मसाले, कटी हुई सब्जियां, नमक गैस के पास रख देंगे, ठीक है ना, रख लेना आदि, तो रख देंगे सब कुछ। और फिर क्या, उसको ढूंढने में या फिर सब्जी को काटने में या मसाला को फाड़ने में जो भी है वो सब समय क्या है, समय बर्बादी नहीं होगा, ठीक है। और गैस क्या बचेगा। तो ये नहीं कि गैस पे चढ़ा दिए हैं पढ़ने के लिए और फिर ढूंढ रहे हैं कि नमक कहाँ है, ठीक है, वो मसाला कहाँ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, गैस बर्बादी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं ईंधन को। ईंधन का मतलब क्या है ना, वैसे चीजें जिसको जलाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा ऊष्मा मिलता है और उस ऊष्मा का इस्तेमाल करते हैं, समझ गए ना, तो वैसा ईंधन, तो वो सब हमें बचाना है। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें बस 3 गो तरीका लिखे हैं, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उतना बड़ा आंसर हमको लिखना नहीं है हम सबको, समझे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सबके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।